हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ से लॉजिकल स्टडी, नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने ये सारे नंबर्स और इनकी नोमेनक्लेचर पूरा डिटेल में डिस्कस की थी। आज शॉर्ट में उसका एक रिवीजन और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स जो आपके चैप्टर में आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जो नई चीज़ें उसमें सामने इंक्लूड होती जाती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमने जो समझा था वो ये था कि सबसे पहले नंबर्स की नोमेनक्लेचर है, उसमें नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो आपके राउंड फिगर के अंदर होते हैं, फुल नंबर होते हैं। इसमें फ्रैक्शन या पॉइंट से डेसिमल के कोई नंबर नहीं होते। विदाउट जीरो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद इन्हीं नेचुरल नंबर्स की लिस्ट में एक नंबर जीरो और ऐड कर देते हैं तो इसको हम होल नंबर्स बोलते हैं, यानी बाकी सारे वही पॉजिटिव और राउंड फिगर फुल नंबर होते हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसमें एक जीरो और ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स के अंदर हम होल नंबर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसके साथ साथ उनके नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं। तो जो ग्रुप बनता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम इसको आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जेड से आपके इंटीजर्स बनते हैं। इंटीजर्स मीन्स ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेक्स्ट पे आते हैं हम क्यू होता है हमारा रैशनल नंबर। यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी स्टार्ट होती है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के ग्रुप को तो इंटीजर्स बोल दिया। रैशनल नंबर्स में हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर कोई भी आपके न्यूमरेटर के अंदर या डिनोमिनेटर के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो होगा जेड इंटीजर्स में ही। और साथ में एक कंडीशन होगी कि क्यू है वो जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप के कोई भी नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड करके लिखते हैं, जैसे 23/7 है या -4/11 है, तो ये हमारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर बिल्कुल क्यू के अपोजिट आप मान लीजिए, जिसको हम दो फ्रैक्शंस उसको दो पी एंड पी बाई क्यू के अंदर हम डिफाइन नहीं कर सकते। पी और क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं, तो जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते वो सभी नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इस इर्रेशनल नंबर के अंदर आपके स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के या किसी भी रेडिकल के अंदर किसी भी पावर के रूट के जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते वो सारे नंबर आते हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पाई, ई वगैरह नंबर भी ऐसे हैं जो इनमें हम काउंट करते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल नंबर के बाद में हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब हो गया कि जितने भी ऊपर हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस किए हैं, नेचुरल नंबर से लेके और आपके इर्रेशनल नंबर तक, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो द कॉम्बिनेशन सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर टोटल जितने भी ऊपर डिस्कस किए हुए हैं सारे नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रियल नंबर्स कहलाता है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर। यानी जो रियल नंबर है वो फुल नंबर तो है नहीं, होल नंबर तो है नहीं, तो उसको हम किस तरीके से डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं अगर वो नंबर फ्रैक्शन में है और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंडिंग जो भी है, तो उसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं वो हम हमारे इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल है 1/3। तो 1/3 अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में आपके पास ये डिवीजन में जीरो रिमाइंडर आता ही नहीं है। ये हर बार आगे डिवाइड होता जाता है, 3 से डिवाइड करते जाएंगे, कंटिन्यू करेगा, तो यू विल गेट 0.3333 नॉन एंडिंग। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जो नंबर आपका डेसिमल के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 0.33333 इनफाइनाइट टाइम इज इक्वल टू 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो यही एक्सप्रेशन आपका 1/3 है। इसको दूसरे तरीके से 0.3 बार लिखा जा सकता है।
इरेशनल नंबर्स के अंदर हम इस तरीके से इसको बार फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके डिवीजन के अंदर जो डेसिमल के बाद में आपके पास डिजिट्स आते हैं वो रिपीट नहीं होते, या सेट ऑफ डिजिट्स जो आते हैं वो रिपीट नहीं होते, इसलिए हम इनको बार फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इरेशनल नंबर्स को जब हम बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब नंबर लाइन की बात आती है तो उसके ऊपर हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे रूट ऑफ 13। रूट ऑफ 13 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 यूनिट की एक पार्ट ले लिया हमने OA, और ए भी आपका 2 यूनिट का पार्ट ले लिया वर्टिकली 90 डिग्री के एंगल पे। तो जब ये 2 पॉइंट हम ड्रा कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रियल नंबर्स, 3 and 2 बोथ आर रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो आप इनको जब डिफाइन करके देखा था आपने, तो 3 और 2 आपको मिल गए रैशनल नंबर, और आपने बनाना है इन दोनों से इरेशनल नंबर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही आपने ये 3 और 2 पॉइंट लिए थे। इन दोनों का जो सोल्यूशन करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 13। तो रूट ऑफ 13 आपने इनडायरेक्ट वे में OB लाइन से ड्रा कर दिया, जिसको आप ट्रांसफर बाद में कर सकते हैं एक आर्क से OA लाइन के ऊपर भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मीन्स OA के बाद में OD से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो OD जो आपके पास आ गया दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं वो आपको इस एग्जाम्पल के अंदर समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की पूरी डिटेल में जाएंगे और आप उससे समझ पाएंगे कि जितने भी रेडिकल्स होते हैं उनमें कौन कौन सी एग्जिम्स होती हैं, कौन कौन सा फार्मूला होते हैं, कौन कौन सी बेसिक उनकी स्टडी है जिसके बेस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल मैथ से लॉजिकल स्टडी और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।